हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास 12 के उन स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2025 2026 में, है ना? तो अब जून आ चुका है। अब जून से किस तरह से हम लोगों ने स्टार्टिंग करनी है सो दैट कि आपका जो ड्रीम गोल है बोर्ड्स में 95 प्लस लेके आना, वो आप लोग स्कोर कर सको। देखो, आपको पता भी नहीं चला होगा और 2 महीने चले गए हैं और आपको पता है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। अभी यूट्यूब में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना रिजल्ट ज़रूर बताना कि हाँ यार, यूट्यूब में ये आया है और आप लोगों का स्कोर क्या है, आप चाहते क्या हो कि हाँ सर, मैं तो इतना मेरा गोल है, इतने मार्क्स मैं लेके आना चाहता हूँ एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ये आपको पता है। और मैं एक चीज़ को बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ दैट एन इडियट विद प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट प्लान। अगर आपके पास एक प्लान है ना, तो आप किसी को भी बीट कर सकते हो। तो ये एक प्रॉपर एक्शन प्लान रहने वाला है, ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी रहने वाली है मंथ वाइज कि आपने हर मंथ का किस तरह से यूज़ करना है सो दैट कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले और मिनिमम एफर्ट से, ठीक है? देखो यार, अब अगर ऑनेस्टली सोचे कि हमारे पास टाइम कितना है, तो जून आपका चल रहा है। जब भी आप जून में ये वीडियो देख रहे होगे, जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हमारे पास ये 7 महीने हैं, है ना? फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जनवरी, ये 8th महीना हो जाता है। अब फ़ैब में तो कभी भी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, 15th फ़ैब से जनरली सीबीएसई की डेट शीट आ रही है पिछले कुछ टाइम से। है ना? और कुछ टाइम आपका प्रैक्टिकल में चला जाता है, तो फ़ैब के महीने को मैं नहीं मान के चल रहा हूँ। तो हमारे पास ये लगभग 8 महीने हैं। इन 8 महीनों का बेस्ट यूज़ हमने करना है और वो ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप इन 8 महीनों का बढ़िया से यूज़ करो। तो 4-5 हमारे स्टेप होने वाले हैं। सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं, अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। देखो यार, आपको पता होगा मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं यार, उनको ये नहीं पता होता कि सिलेबस में चल क्या रहा है। "है! नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, मुझे तो पता भी नहीं चला।" मतलब ऐसा भी होता है यार, क्या तुम लोग। तो मतलब सबसे पहले तो यार अपना सिलेबस जान लो कि हमारे केमिस्ट्री में आई होप आप सबको पता होगा कि 10 चैप्टर्स हैं। पुरानी जो एनसीईआरटी आती थी 2-3 साल पहले, उसमें 16 चैप्टर्स होते थे। और बेटा, मैं आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, केमिस्ट्री बहुत आसान है, दैट्स व्हाई केमिस्ट्री में बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। बट कई बच्चे सिली-सिली मिस्टेक्स कर देते हैं और सिली-सिली मिस्टेक ही आपके मैक्सिमम मार्क्स कटवा देती है। बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम्स के बाद मुझे पेपर शीट भेजी और मुझे मतलब गलतियाँ कर रखी हैं। तो बेटा स्टार्टिंग से ही, और इस वीडियो में मैं जितनी भी बात करूँगा अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोलूँगा। बेटा 10-12 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, और जो टॉपर्स अभी रिसेंटली हमारे चैनल से, हमारे ऑनलाइन बैचेस से बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, तो उन लोगों ने क्या-क्या बोला कि सर जूनियर्स को ये बात बोलना, जूनियर्स को ये बात बोलना कि ये गलती मत करना, वो हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस समझना चाहिए कि ये हमारा सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, टोटल 10 चैप्टर्स हैं और 70 मार्क्स का पेपर रहता है और ये हमारी वेटेज रहती है ना? सॉल्यूशन 7 मार्क्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का, केमिकल काइनेटिक्स 7, डी एंड एफ ब्लॉक 7 मार्क्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स, हेलोल्केन हेलोरिन 6 मार्क्स, अल्कोहल फिनोल ईथर 6 मार्क्स, एल्डिहाइड कीटोन्स 8 मार्क्स, अमाइन्स 6 मार्क्स एंड बायोमोलिक्यूल हमारा 7 मार्क्स का रहता है। और मैं आपको बोलूँ तो ये हमारा सबसे ईज़ी पोर्शन है। इसके बाद थोड़ा-सा मुश्किल ये लगता है बच्चों को, और सबसे मुश्किल बच्चों को ये लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसका एक रीज़न भी है, उस रीज़न की हम लोग बात करेंगे। तो अगर कोई बच्चा चाहता है 95 लेके आना, 95 प्लस 100 तक जाना, तो ऑब्वियसली पहले उसको पास होना पड़ेगा, और पास होने के लिए बेटा सबसे ईज़ी पोर्शन आपका रहता है फिज़िकल केमिस्ट्री। सबसे पहले आपको फिज़िकल बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। फिर फिज़िकल के बाद आप जाओ इनऑर्गेनिक पे, और ऑर्गेनिक बच्चों को डराती है क्योंकि मोस्टली बच्चों की 11th उतनी अच्छे से नहीं गई होती। तो मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, बेटा जून है, समर वैकेशंस है, तो अपना बेसिक अच्छा कर लो। आपकी बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक की एक वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा, उसको देख लेना, 4 घंटे की वीडियो है। बट जितना भी बेसिक नीडेड होता है क्लास 12th के लिए, वो आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अब पेपर के लेवल की बात कर लेते हैं तो 80% ईज़ी होता है। अगर कोई बच्चा डेली 30 मिनट्स की सेल्फ स्टडी कर रहा है ना घर आके, भाई 80% उसके कहीं नहीं गए। थोड़े से और अगर वो 40-50 मिनट्स के एफर्ट्स लगाने लग जाए, तो 10% और बन जाएँगे। 10% पेपर, 80 के बाद जो 10% पेपर रहता है वो मॉडरेट रहता है। थोड़े से एफर्ट लगा के आ सकते हैं। बट येस, 90% से ऊपर जब स्कोर करना रहता है, तो ऑब्वियसली बेटा उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स की डिमांड करता है। अब आपको देखना है कि आपका गोल क्या है ना? और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सर मेरा गोल ये है, सो दैट कि मुझे पता चले हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये गोल रख के चल रहे हैं और हमें उसके अकॉर्डिंग ही मेहनत भी करनी है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 50% पेपर ऑब्जेक्टिव है, 50% पेपर सब्जेक्टिव है। और मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी, अपने ऑनलाइन क्लासेस में भी और मैक्सिमम वीडियोज़ में भी यही बात बोलता हूँ। येस, केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें याद करने की हैं, बट मैक्सिमम चीज़ें समझने की हैं। तो आप कांसेप्ट को समझने की कोशिश किया करो, यार ये कांसेप्ट बोल क्या रहा है ना? घुमा-फिरा के कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, मैं
कर लूँगा। देखो यार केमिस्ट्री में 3-4 कांसेप्ट को इंटीग्रेट करके एक क्वेश्चन बन रहे हैं। रिसेंट पेपर में ऐसा हुआ है। तो बेटा उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक कांसेप्ट को बहुत अच्छे से करते चलो। तो ये तो हो गया स्टेप नंबर 1 कि हाँ, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस जान लेना है, ये पैटर्न हो गया। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, "हैं सर, आप पे भरोसा क्यों करें?" भाई, ये हमारा 2022 का रिज़ल्ट है। असद, लहर, सक्षम, प्रिया, ध्रुव, ममता, ये हमारे सिर्फ़ ऑनलाइन पेड बैचेज़ के स्टूडेंट हैं। ये हमारा 2023 का रिज़ल्ट है। ये पेड बैचेज़ के स्टूडेंट हैं। बहुत सारे बच्चे ऑब्वियसली यूट्यूब से भी हैं, जैसे इसमें बहुत सारे बच्चे हमने यूट्यूब के भी इंक्लूड किए हैं। ये हमारा 2024 का रिज़ल्ट है और 2025 पे तो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। 100 ये 100 वाले हैं। इसके अलावा 99, 98 भाई साहब बहुत बच्चों के अभी भी फ़ॉर्म में आ रहा है कि सर मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं ये वो। ठीक है? तो सबके फ़ोटोज़ हम नहीं लगा सकते, उसपे स्पेसिफ़िक वीडियो बना रखी है। आपको अगर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है? तो बेटा ये रिज़ल्ट है और ऑब्वियसली आपके भी रिज़ल्ट आ जाएँगे बढ़िया से। बस वो कहते हैं ना कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड। मैं एक बात बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ, बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, मिनिमाइज़ योर रिसोर्सेज़, मैक्सिमाइज़ योर रिवीज़न। अपनी पढ़ाई के लिए 1-2 बुक पकड़ो, 1-2 टीचर पकड़ो और जुट जाओ। सभी टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, जहाँ पर आपकी टाइमिंग, ट्यूनिंग मैच करती है, उसके साथ पढ़ो यार। ठीक है? अगली बात पे चलते हैं, गैदर द राइट स्टडी मटेरियल सबसे ज़रूरी होता है यार हम देखिए क्या होता है कि कई बार कम पढ़ने से कम मार्क्स नहीं आते, कई बार ज़्यादा पढ़ने से भी कम मार्क्स आ जाते हैं। हम वो चीज़ें पढ़ लेते हैं जो एग्ज़ाम रेलेवेंट ही नहीं है, जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है। हम उन चीज़ों पे रट्टे पेले जा रहे हैं, पल्ले जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ये ज़रूर देख लो कि कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। मैं इस पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ 2025, 26 के लिए चैप्टर वाइज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। उसको 80-20 रूल की तरह कह सकते हो कि हर चैप्टर में से 20% टॉपिक होंगे या पूरे सिलेबस में से 20% टॉपिक होंगे, जिनकी 80% वेटेज आ जाएगी। ठीक है? वो पढ़ोगे बट सोर्सेज़ की बात करें, बेटा जितने भी टॉपर्स ने बात लिखी थी, मैं आपको मैसेजेस दिखा दूँगा अगली वीडियो में, उन सब ने बोला था कि भारत सर के जो नोट्स हैं ना, वो गोल्ड हैं, पर तुम्हारे नोट्स डायमंड हैं। तो सबने बोला है कि भारत सर के नोट्स गोल्ड हैं। हमारे मोस्टली नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएँगे, दिखाई दे रहा होगा आपको। भारत पंचाल सर के नाम से हमारा टेलीग्राम पर चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से आपको मोस्टली नोट्स मिल जाएँगे। कुछ नोट्स पेड हैं, वो हमारी वेबसाइट से मिल जाएँगे। नोट्स ले लोगे भाई भारत सर वाले, है ना? शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं दिन-रात मेहनत करके। आप लोगों को भी बनाने हैं, बट ये नोट्स बहुत हेल्प कर देंगे। इसके बाद एनसीईआरटी तो केमिस्ट्री की गोट बुक है ही है भई। एनसीईआरटी तो मस्ट है। केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री का पेपर एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता बेटा। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा और एनसीईआरटी की अब की बार मैं पक्का एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ सो दैट कि आपका बोर्ड, आपका नीट, आपका सीयूईटी, इवन जेईई भी अच्छे से हो जाए। वो देखते हैं दूसरे चैनल पे डाल देंगे, ठीक है? एनसीईआरटी के बाद बेटा आप एक रेफरेंस बुक लोगे या फिर हेल्प बुक लोगे, ठीक है? जो आपको बढ़िया लगती है वो ले लेना या फिर मैं भी डिस्क्रिप्शन में रिकमेंड कर दूँगा आपको, वो ले सकते हो। हेल्प बुक के बाद बेटा एक पीवाईक्यू की बुक ले लेना, है ना? पीवाईक्यू मस्ट होते हैं क्योंकि सीबीएसई जो है वो कांसेप्ट रिपीट करता है, बार-बार रिपीट करता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया हो जाएगा यार किस कांसेप्ट से क्वेश्चन घुमा-फिरा के कैसे पूछे जा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है और लास्ट में जब आपका सिलेबस बढ़िया से हो जाएगा ना, तो ये सैंपल पेपर ले लेना। ठीक है? सैंपल पेपर लगाने पड़ेंगे सो दैट कि आप टाइम बाउंड स्टडी कर सको, है ना? ऑन टाइम पेपर कंप्लीट कर सको। तो सबसे ज़रूरी रहेगा पहले तो नोट्स ले लेना, फिर एनसीईआरटी, फिर हेल्प बुक, पीवाईक्यू एंड सैंपल पेपर ये रहेगा बट अभी के लिए आपको आई थिंक इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आगे मूव करते हैं स्टेप 3 आपका मंथ वाइज़ स्टडी प्लान क्या होगा? आपका मंथ वाइज़ स्टडी प्लान 3 फेजेज़ के अंदर होगा। सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो और सिलेबस कंप्लीट आपका किस टाइम में हो जाना चाहिए बेटा? जून टू अगस्त में। सर पॉसिबल है? ऑब्वियसली इट इज़ पॉसिबल। है ना? अगर मैं बात करूँ तो जून, जुलाई, अगस्त हमारे पास 3 महीने हैं, हमारे पास 10 चैप्टर हैं। अगर आप हर हफ़्ते अगर आप सिर्फ़ ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मैं ऑनलाइन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो आप हर हफ़्ते 1 चैप्टर निपटा सकते हो। बढ़िया से वन शॉट देखो, नए-नए वन शॉट आपके लिए आ रहे हैं, है ना? और मैं कोशिश करूँगा कि अगस्त तक आपके सारे नए वाले वन शॉट अपलोड कर दूँ। इसके अलावा कॉन्फिडेंस बूस्टर, मार्क बूस्टर वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है। अ, वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। तो बेटा जून से अगस्त के बीच में आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। अगर आपको बिना किसी रिस्क के अच्छा स्कोर करना है। जितने भी टॉपर्स ने बोला है कि भाई स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट अर्ली। आपको कुछ बच्चे मिल जाएँगे जो बोल देंगे कि हाँ यार, मैंने तो ना लास्ट के 1 महीने पढ़ाई की थी, लास्ट के 2 महीने पढ़ाई की थी, मैंने अच्छा स्कोर कर लिया। बट वो बहुत सिलेक्टेड बच्चे होते हैं। मोस्टली बच्चे ये बोलते हैं कि आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा, है ना? डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा आपको बोर्ड्स के लिए कि हाँ यार, ये मैं पढ़ रहा हूँ।
तो जून से अगस्त के बीच में आपको अपनी फाउंडेशन बिल्ड करनी है, आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। वन शॉट से कर लो, है ना? नोट्स बढ़िया से बना के रखो। हाँ यार, मुझे चैप्टर्स में आता है। फेज़ 2 पे चलते हैं। फेज़ 2 बेटा आपका होने वाला होगा सितंबर टू नवंबर। ये भी आपके 3 मंथ हो गए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इसमें आप लोग क्या करोगे, पूरा सिलेबस हो चुका है, अब उसकी रिवीजन लगाओगे। रिवीजन कैसे लगोगे? विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हर एक चैप्टर का हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व होना चाहिए। हर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको सॉल्व होना चाहिए। कोई कभी भी कहीं से भी पूछ ले, आप ऐसे आंसर कर दो। ठीक है? बार-बार रिपीटेड रिवीजन आपको मार्क्स दिलाएगी। और फेज़ 3 आपका क्या होगा बेटा? फाइनल स्प्रिंट लगानी है। ये मैटर करता है। ये आपका दिसंबर से जनवरी का टाइम रहेगा। खुद मैं फ़ैब को नहीं मान के चल रहा हूँ, है ना? और वैसे भी बीच में कुछ टाइम ऐसा आएगा, दिवाली कुछ फेस्टिवल आएँगे, कुछ शादियाँ आएँगी जहाँ पे तुम जाओगे, तो वो दिन ऐसे निकल ही जाते हैं। तो दिसंबर से जनवरी के बीच में आपने फाइनल स्प्रिंट लगानी है। पूरा सिलेबस अगेन रिवाइज़ करोगे, बार-बार रिवाइज़ करोगे और सैंपल पेपर लगाओगे। कोशिश करोगे कि हर हफ्ते में 1 सैंपल पेपर लगाऊँ, 2 सैंपल पेपर लगाऊँ और टाइम बाउंड होके मैं अपना पूरा पेपर कंप्लीट करूँ। यार, कई बच्चों को लिखने की स्पीड बहुत स्लो होती है। फिर कहते हैं यार मेरा पेपर रह गया। वैसे केमिस्ट्री का पेपर रहता नहीं है, केमिस्ट्री का पेपर कम ही आता है, बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर नहीं आता, बट स्टिल आपको टाइम बाउंड होके ही देना है। तो 3 फेजेज़ के अंदर आप लोग करने वाले हो। अब एक बात ये हो सकती है कि सर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, बढ़िया है, बट हम डेडिकेटेड होके पढ़ना चाहते हैं, आपके साथ पढ़ना चाहते हैं। तो बेटा टॉपर्स आई ऐप पर केमिस्ट्री का वॉरियर 2.0 आ चुका है ना? बहुत सारे बच्चे हैं कि सर हम वॉरियर 1.0 में थोड़ा पीछे हो गया, 2.0 में हमें तो स्टार्टिंग से पढ़ना है, लाइव पढ़ना है। ये जस्ट 1249 का बैच है और बढ़िया बैच है यार, और आप लेके आ सकते हो 100 बाय 100, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी लेके आए हैं। बट येस, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत दोनों तरफ से ही होगी। है ना? ऑनलाइन के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान भी हैं। तो अगर आपके पास ये है कि यार आस-पास कोई अच्छा ऑफ़लाइन टीचर नहीं है और नहीं आ रहा है समझ में, तो आप लोग ले सकते हो ये बैच। ठीक है? डेली हमारी क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे 8 पीएम क्लास होती है, बाकी मेरी मंडे टू फ्राइडे होती है, साहू सर ने लिखवा रखा है। और फिज़िक्स के लिए आई नो आप सबको पता है कि साहू सर से बढ़िया कोई नहीं है। अगर आपको ये है कि सर हमें तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री का करना है, तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री के लिए हमारा कॉम्बो ले सकते हो, ये और भी कम प्राइस में आ जाएगा। है ना? और इसमें बेटा पूरा सिलेबस आपका अच्छे से कवर करवाया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली आपका अक्टूबर एंड तक सिलेबस करवा दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है? और इस बैच का लिंक, टॉपर्स आई ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और केमिस्ट्री में जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, वो 5th ऑफ जून से स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग इस बैच को ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों को बताता चलूँ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है, ये सब टॉपर्स ने बोला है। न्यूमेरिकल्स पे एक्स्ट्रा फ़ोकस करोगे जब आप फिज़िकल केमिस्ट्री करोगे, है ना? बार-बार प्रैक्टिस करनी है, फ़ॉर्मूलाज़ आपको हर एक टिप्स पे होना चाहिए, फ़ॉर्मूला शीट बना लेनी है, ठीक है? और हर एक फ़ॉर्मूला के कम से कम 4-4, 5-5 न्यूमेरिकल आपने करने हैं, तभी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। जितने भी डायग्राम हैं, सिलेक्टेड से ही डायग्राम है, पहले 2-3 चैप्टर में डायग्राम आएँगे और ग्राफ्स आएँगे, ये भी 2-3 चैप्टर्स में आएँगे। ग्राफ को लिखो क्योंकि बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब ये बात मैंने आपको बोल दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ मस्ट, को सीबीएसई जो है कांसेप्ट्स को रिपीट करता है। और इसके बाद क्या करना है बेटा, आपको 5 टू 6 डेज़ ही पढ़ना है। उसके बाद वीकेंड आपको पूरे का पूरा रिवाइज़ करने के लिए ही रखना है। देखो बेटा, अपना इंडिया का एजुकेशन सिस्टम या पढ़ाई ऐसी चीज़ नहीं है जो याद रहे। आई नो आप सब गजनी हो जाते हो पढ़ाई के टाइम में, जैसे गजनी याद है? हर 15 मिनट बाद कांसेप्ट भूल जाता था, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है। ठीक है? तो बढ़िया रहेगा कि हर हफ्ते वीकेंड पे आप सारे का सारा सिलेबस दोबारा देखो, यार मैंने इस हफ्ते में पढ़ा क्या है ना? 2-3 बार पढ़ो, संडे को कोई नया टॉपिक ट्राई मत किया करो। और भाई ये बहुत ज़रूरी है हेल्दी रहना, और मैं इसीलिए कह सकता हूँ कोई मैं हेल्दी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहता हूँ और इससे आपकी एफिशिएंसी डाउन होती है और आपकी एज है, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि 1-2 घंटे जिम जा सकते हो, जिम जाओ, या फिर एक्सरसाइज़ कर सकते हो, एक्सरसाइज़ करो। बोर्ड्स इतने मुश्किल नहीं आते हैं बेटा, बोर्ड सेंट्रल लेवल पे पेपर बनता है तो ईज़ी बनता है। बोर्ड्स में अच्छे नंबर उन्हीं बच्चों के नहीं आते, चाहे आप पूछ लेना, वो बच्चे खुद ही नहीं पढ़ते, वो खुद ज़्यादा चिल मारते रहते हैं, ठीक है? क्लास में मज़े करते रहते हैं, तो टीचर बेचारा क्या करेगा? ठीक है? तो एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं अच्छे मार्क्स के लिए, क्लियर? तो हेल्दी रहना है आप लोगों ने, और आपका फ्लो चार्ट मैंने आपको बता दिया है। एनसीईआरटी नोट्स ले लोगे आप लोग, फिर रेफरेंस बुक, फिर पीवाईक्यू एंड देन एनसीईआरटी के साथ सैंपल पेपर भी लगाओगे इन द एंड। ये आपका फ्लो चार्ट रहने वाला है भाई। और बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं कि सर मेरी क्लास 11th उतनी अच्छे से नहीं गई है। तो क्लास 11th के टॉपिक्स को अच्छे करवाने के लिए मैंने आपकी 3 प्लेलिस्ट बना रखी हैं, 3 वीडियो बना रखी हैं। ए टू जेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कांसेप्ट, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिटेल में है, बट ये बोर्ड्स के लिए
मोर देन इनफ है। और जितने भी टॉपिक रहते हैं जैसे मोल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियोडिक टेबल, यहाँ से इन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो मतलब ये आपके 12th में यूज़फुल हो सकते हैं। तो बेटा जून की छुट्टियों में टाइम लगा के ना ये वीडियो देख लेना। और उनके नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएँगे, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। इन वीडियोज़ को देख लेना जिन बच्चों की 11th अच्छी नहीं गई है, अदरवाइज़ आप 12th स्टार्ट करो। बाकी एक वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ कि जून में फर्स्ट बुक आप किस तरह से कवर कर सकते हो, क्या हमारी बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या हमारी बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसपे हम अलग से बात करेंगे। बट ये आपका मंथ वाइज़ प्लान मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है, जुट जाओ। और आपका गोल क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और जो बच्चे ऑफ़लाइन हैं, स्पेशली करनाल से हैं, वो तो ऑफ़लाइन ही आ जाएँ और बाकी जो बच्चे करनाल में आना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो हमारे ऑनलाइन बैचेज़ से पढ़ाई कर सकते हैं। मज़ा आ जाएगा, ये प्रॉमिस है। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।